स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। काफ़ी डिटेल्स हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने बार बार बताया फॉर्म फिलअप अभी मत करना, हर एक चीज जान जाओ। कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और लास्ट तक देखना। जल्दी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चीज ही ऐसा है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप लोग जान जाओ कि अगर आप लोग एनटीपीसी के लिए सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हो तो दो ऑप्शन है। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजन एजुकेशन का, उसको आप लोग सब्सक्राइब करो। कारण है कि वहां पे हिंदी में बताया जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है आप अनलिमिटेड एजुकेशन से पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में पढ़ें, हिंदी अगर आपको समझ में आता है तो आप विजन एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। और अनअकैडमी सभी के पास तो इसका है ही, आप लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉयड, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो मी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मुझे फॉलो कर लेना अभिजीत कुमार सर्च करके या अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करके। और इसका एक फायदा मैं बता देता हूँ, इसमें एक पेड कोर्स भी आता है और एक फ्री भी आता है। तो 30 आवर्स का मेरा लेक्चर फ्री रहेगा। 30 आवर्स का मेरा लेक्चर इस ऐप पे फ्री रहेगा। तो अगर आप इस ऐप पे जाके मुझे फॉलो करते हो तो जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड हिंदी में बताऊंगा, और केमिस्ट्री का होगा तो लेक्चर वहां पे जाएगा। तो ये सारा आप वहां से देख सकते हो। ये आपको फ्री में मिलेगा 30 घंटा तक। 30 घंटा में मैं जितना बताऊंगा ये सारा आपको फ्री में मिलेगा, और उससे ज्यादा के लिए फिर उसका आगे कुछ चार्ज है। तो इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचना है, आप वेट करते रहो। मैं आपको लेक्चर में ही सारा चीज बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। और जो भी मैं बात करूंगा वो क्या बात करूंगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसके पास 10+2 है या डिप्लोमा है। जो लोग कमेंट करते हो ना कि सर डिप्लोमा है तो हम लोग जो है सो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप लोग 12 वाला पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। और जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप लोग भी 12 वाला फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका डिग्री जो है सो 31 मार्च तक आ जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप ग्रेजुएशन का भरना, अदरवाइज आप मत भरना। सारा चीज आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रहा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल 5 पोस्ट है, समझ में आ रहा है। और एक चीज, लेवल देखो, ये 4 का लेवल 2 है, आपको दिख रहा है ना, ये 4 का लेवल 2 है और इसका 3 है। ये आपको समझ में आ गया। चलो एक और चीज देखते हैं। ये 2 वाला लेवल देखो आप, ये चारों 19,900 का ग्रेड पे है। इनिशियल पे आप कह सकते हो, ग्रेड पे नहीं, इनिशियल पे। और ये 21,700 का है। ये आपको समझ में आ गया। और देख लेते हैं, ऊपर का तीनों का मेडिकल स्टैंडर्ड देखो लो है, और ट्रेन कलर का मेडिकल स्टैंडर्ड काफी ज्यादा है, और आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर का आपका आसान है, थोड़ा सा आसान है। सबसे टफ आपका ट्रेन कलर का है। तो ये सारा समझ में आ गया। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे तो ये सारा चीज काम आएगा। अब देखो, ये 5 पोस्ट है, तो प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है वो देखते हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज यहाँ पे और अच्छे से देख लो, क्या लिखा हुआ है। Candidates are advised to ensure that they are eligible as per the medical standard for the post opted by them। आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो या नहीं, एलिजिबल हो या नहीं। अगर यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट। ये ऑप्टेड पोस्ट देख रहे हो ना,
तो फिर आपका क्या होगा, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर इम्पैनलमेंट फॉर दैट पोस्ट। अगर आप मेडिकल पास नहीं करोगे तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग बार बार करते हो कि सर अगर मैं ALP का मेडिकल फेल कर जाऊंगा तो मुझे टेक्नीशियन मिलेगा या नहीं, इस टाइप का करते हो ना। तो देखो, नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप फेल कर जाओगे तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। चलो, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को फिलअप करना है। तो आप लोगों का एज यहाँ देखो 30 साल, जनरल वालों को 30 साल, OBC वालों को कितना साल, 33 साल 33 ईयर्स, और SC ST वालों को 35 ईयर्स आप लोग कर लेना। आप लोगों का जो दिया हुआ है डेट, उस डेट से आप लोग यहाँ पे देख लो, ये अपर लिमिट है ना, मतलब जिसका भी जनरल है वो इससे पहले का नहीं होना चाहिए, OBC वाले इससे पहले का नहीं होना चाहिए, और SC ST वाले इससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पता चला। तो मैंने आपको मेडिकल के बारे में बता दिया, मैंने आपको एज के बारे में बता दिया, और मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं एग्जाम का प्रोसेस किस पोस्ट के लिए कैसा है। तो अपन लोगों को यहाँ तक देखना है, 1 से लेकर के 5 तक ही हम लोगों को देखना है, यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखो लेवल 2 और लेवल 3। एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट स्टेज CBT 2 क्या लिखा हुआ है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज सभी के लिए सेम होगा। चलो ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज में जब आप जाओगे तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। जितना भी लेवल 2 है आपका, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर कम टाइपिस्ट, ये 1 2 3 इस तीनों का आपका सेम होगा एग्जाम। और लेवल 3 जो है आपका, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट। ये आपको समझ में आ गया कि ये लेवल 2 के लिए अलग पेपर, लेवल 3 के लिए अलग पेपर, लेवल 4 के लिए अलग पेपर, लेवल 5 6 ये सब आपको नहीं सोचना, ये सब ग्रेजुएशन वालों को सोचना है। अब यहाँ पे एक चीज आप और अच्छे से देखो, आपको टोटल 5 पोस्ट तक अप्लाई करना है। पोस्ट नंबर 1 3 और 2 इस तीनों में देखो टाइपिंग स्किल टेस्ट है। आपको ये समझ में आ गया कि पोस्ट नंबर 1 2 और 3 में टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और पोस्ट नंबर 4 और 5 में देखो आपका टाइपिंग नहीं है। आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ रहे हो कि 1 2 3 में टाइपिंग स्किल है और 4 और 5 में टाइपिंग स्किल नहीं है, मतलब डायरेक्ट पेपर 2 के बाद सिलेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रीफरेंस के बारे में कि कैसे हम लोग प्रीफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे। तो ये जो है आपका 5 तरह का पोस्ट है टोटल, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आपको मन है आप सबसे ऊपर, आप मान लो आप दे दोगे जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप दे दोगे, ठीक है। और इसके बाद आप दोगे ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे आप देते हो मान लो अकाउंट्स क्लर्क, उसी तरह से आप इसके आगे दोगे जूनियर टाइम कीपर, फिर इसके आगे आप दोगे, इसके आप दोगे ट्रेन क्लर्क, यही दोगे ना। और इसके आगे दोगे आप क्या दोगे, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल नाम भी काफी लंबा लंबा है इसका पोस्ट का, कॉम टिकट क्लर्क, ये आप दोगे। तो एक चीज मुझे आप बताओ,
सब लोग तो इस तरह से नहीं देगा, कोई इंसान इसको सबसे पहले रखेगा। 5 पोस्ट है आपका ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 5 पोस्ट है। तो क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो, अपने अपने हिसाब से आप रखे ये सबसे पहले, कोई रखेगा ये सबसे पहले, कोई रखेगा ये सबसे पहले, कोई रखेगा ये सबसे पहले। अब आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूं। देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर ये टाइपिस्ट पहले रखा, ये टाइपिस्ट का पोस्ट पहले रखा, तो पेपर 2 के बाद इस बंदे को टाइपिंग के लिए कॉल आएगा, क्योंकि सबसे पहले इसका टाइपिस्ट है। समझ में आया? सबसे पहले इसका टाइपिस्ट है, तो पेपर 2 के बाद इसको टाइपिस्ट के लिए कॉल आएगा। अगर वो टाइपिंग पास कर जाएगा तो उसको ये पोस्ट मिल जाएगा। अगर मेरिट जो पास करेगा तो टाइपिंग पास करने से जॉब नहीं लगेगा, टाइपिंग के साथ साथ इसका जो मेरिट होगा कट ऑफ वो भी आपको पास करना पड़ेगा ना। चलो, अगर ये टाइपिंग फेल कर जाएगा, अगर ये मान लो आपका टाइपिंग फेल कर जाएगा, तब आपको ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइपिंग इसमें भी है और टाइपिंग इसमें भी है, तो ये दोनों, ये जब ये टाइपिंग ही फेल कर गया तो ना तो इसको टाइपिंग का ये पोस्ट मिलेगा, ना तो ये मिलेगा, ना तो ये मिलेगा। तब आपका ये वाला पोस्ट मिल सकता है। और कब मिलेगा ये? जब इसका कट ऑफ पार होगा। अगर इसका कट ऑफ पार नहीं है तो फिर रेलवे उसका ये चेक करेगा, और अगर इसका कट ऑफ पार होगा तो मिलेगा और नहीं पार होगा तो नहीं मिलेगा, मतलब उसको जॉब लगेगा ही नहीं। तो शॉर्टकट में आप क्या समझे कि टाइपिंग पास करना जरूरी है। अगर आप टाइपिंग पास करोगे तो आपके पास ये वाला पोस्ट का ऑप्शन है, ये वाला पोस्ट का ऑप्शन है, ये वाला पोस्ट का ऑप्शन है, और ये दोनों तो है ही। अगर आप टाइपिंग फेल करोगे तो ये पोस्ट, ये पोस्ट, ये पोस्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चाहे आप 100% नंबर क्यों न लाए हो, आप कॉलेज में टॉप कर जाओ, आप कॉलेज में क्या, आप पूरे इंडिया में टॉप कर जाओ, लेकिन आप टाइपिंग फेल कर जाओगे तो आपको ये तीनों पोस्ट टाइपिंग वाला कभी नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आया? मतलब टाइपिंग पोस्ट तभी मिलेगा जब हम लोग टाइपिंग पास करेंगे। ये आपको समझ में आया? अब टाइपिंग कितना है, तो टाइपिंग का मैं दिखा देता हूं टाइपिंग आपका कितना है। देखो, टाइपिंग स्किल टेस्ट आप लोग पहले अच्छे से देख लो। यहाँ टाइपिंग का जितना भी पोस्ट है उसके लिए साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, है ना, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ये आपको समझ में आ गया? किसी ने कमेंट किया था सर टाइप राइटर पे करवाएगा या कीबोर्ड पे, तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, टाइप राइटर भूल जाओ, जमाना बदल चुका है। पर्सनल कंप्यूटर पे आपको करवाया जाएगा, उसका जो कीबोर्ड आता है उस पे, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी डिजेबल किया हुआ रहेगा, क्योंकि अगर आप टाइप करोगे और बता देगा कि गलत है तो फिर आप उसको सुधार सकते हो, तो ये आपका डिजेबल किया हुआ रहेगा, वो बाद में चेक करता है। तो आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या करना है, आपको पास करना है, इसको पास करना है आपको। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको पास करके दिखाना है बस। जो आपका रिजल्ट होगा वो CBT 2 पेपर 2 पे ही होगा। और जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ये समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज और बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ट्रेन क्लर्क, इसमें तो टाइपिंग है नहीं, तो ट्रेन क्लर्क कोई पहले भरेगा, कोई ट्रेन क्लर्क सबसे पहले भरेगा, उसके बाद ये वाला पोस्ट, उसके बाद ये वाला पोस्ट, उसके बाद ये वाला पोस्ट, ऐसे करके पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये मतलब बिना टाइपिंग, इसमें टाइपिंग है ही नहीं, इसमें टाइपिंग है, इसमें है, इसमें है। अब क्या होगा, अब रेलवे कैसे इसको कंसीडर करेगा? अगर ये बच्चा ट्रेन क्लर्क का कट ऑफ पार कर जाता है तो उसको तो जॉब लग जाएगा। अगर वो ट्रेन क्लर्क का कट ऑफ पार नहीं करेगा तो फिर उसको इस पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इस पोस्ट में टाइपिंग है यानी कि टाइपिंग में बुलाया जाएगा। तो अब बताओ, क्या ये सारा होने के बाद इसको टाइपिंग दोबारा से दिया जाएगा क्या? इस तरह से 1000 पॉसिबिलिटी है, सभी को टाइपिंग के लिए अलग अलग बुलाया जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा।
रेलवे कंफ्यूज कर जाएगा कि किसको टाइपिंग पे बुलाएं और किसको टाइपिंग पे नहीं बुलाएं। कोई टाइपिंग लास्ट पे डाला है, कोई टाइपिंग स्टार्टिंग में डाला है, किसी को जॉब स्टार्टिंग में ही लग जा रहा है, कोई स्टार्टिंग में ही टाइपिंग डाल दिया है तो उसको टाइपिंग लेना पड़ रहा है रेलवे को। तो रेलवे कंफ्यूज कर जाएगा कि किसका टाइपिंग ले और किसका टाइपिंग ना ले। इसीलिए रेलवे क्या करेगा आपको पता है? रेलवे करेगा क्या, जितना भी लड़का प्रेफरेंस डाला, जितना भी लड़का प्रेफरेंस डाला, सारे का प्रेफरेंस में स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या मिडिल में हो या सेकंड लास्ट में हो या फर्स्ट लास्ट में हो, कुछ भी हो, अगर आपके प्रेफरेंस में टाइपिंग वाला पोस्ट है तो वो सभी को एक साथ टाइपिंग के लिए बुला लेगा और टाइपिंग के लिए बुला लेगा, टाइपिंग ले लेगा। जितना भी आदमी टाइपिंग पास कर जाओगे, रेलवे को पता चल चुका है कि कितने लोगों ने टाइपिंग पास किया। अब आपका उस रिकॉर्ड के हिसाब से फटाक से प्रेफरेंस देख लेगा और आपको वो प्रेफरेंस के हिसाब से सीट एलोकेट कर देगा। अगर आप फेल कर गए हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फटाक से वो क्या करेगा, सारा टाइपिस्ट वाला पोस्ट आपको वो हटा देगा और बाकी के लिए वो आपको चेक करके प्रेफरेंस आपको दे देगा। तो ये होता है टाइपिंग का मतलब। टाइपिंग क्वालिफाइंग होगा, टाइपिंग कंप्यूटर पे होगा, टाइपराइटर पे नहीं होगा। अगर आपके प्रेफरेंस में टाइपिंग का सीट है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, एक भी जगह पे अगर आप टाइपिंग डाले हो तो आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। हाँ, अगर मान के चलो कि किसी ने जूनियर क्लर्क पहले दे दिया और सेकेंड नंबर पे ये ट्रेन क्लर्क दे दिया, यहाँ पे ट्रेन क्लर्क दे दिया और नंबर काफी अच्छा है, मान लो उसका 90 नंबर आ गया, 90, और उसको ट्रेन क्लर्क लेने का मन कर रहा है, वो टाइपिंग उसको आता ही नहीं है, टाइपिंग उसको कुछ नहीं आता है, तो वो फालतू में फेल होने के लिए जाएगा क्या, टाइपिंग देने के लिए? वो क्या करेगा, इसमें एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो पास करेगा तो उसको ये मिल जाएगा, क्योंकि नंबर उसका अच्छा है और टाइपिंग भी पास कर जाएगा तो ये मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसमें एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट हो जाएगा तो ये वाला पोस्ट उसको अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जॉब लगेगा। तो मैंने हर तरह से कोशिश की आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया बात है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोशिश करो एक बार कम से कम आप दोबारा से सुनने का, गारंटी है कि आप समझ जाओगे। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करना और प्रेफरेंस सोच समझ के भरना। प्रेफरेंस किस हिसाब से भरोगे वो मैंने बता दिया। अब शॉर्टकट में अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे हिसाब से प्रेफरेंस क्या भरना चाहिए, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि सबसे पहले आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भरना। बोलोगे क्यों? इसका सैलरी जो है सो ज्यादा है और इसमें क्या है, टाइपिंग नहीं है, मतलब डायरेक्ट पेपर 2 पे रिजल्ट है। पेपर 2 में अच्छा नंबर लाओगे, 90% नंबर, 85% जो भी है, अच्छा नंबर लाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टाइपिंग देना ही नहीं है अगर आप इसको सबसे पहले भरोगे तो। इसके बाद ट्रेन क्लर्क भरना। ट्रेन क्लर्क में फायदा क्या है? ट्रेन क्लर्क में फायदा ये है कि इसमें भी आपका टाइपिंग नहीं है। अब बोलोगे कि सर ट्रेन क्लर्क जो भरेंगे सो मैं जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट क्यों नहीं भरूंगा? तो देखो, 1 ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, और 3, 2 और 1 हुआ ना, टोटल 5 है। तो 3, 2, 1 और 4 ये सभी का ग्रेड पे जो है ना, ये 19,900 का ही है, सभी का, चारों का। ठीक है, तो चारों का है। तो अगर आपको मन कर रहा है कि मैं ट्रेन क्लर्क के जगह पे जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट भरूं या अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट भरूं, तो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि होता क्या है ना, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में मानो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी होता है, आपका ऑफिस का डे टाइम का या जो भी है शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, आपको मतलब टिकट काउंटर पे जैसे भीड़ नहीं है तो आपको लोड नहीं है, मतलब ये सारा चीज है। और ये सारा आपको खुद सोचना है। हर एक चीज अगर सामने वाला बताएगा तो फिर खुद क्या करोगे, है ना? तो ये सब आपको खुद सोचना है। लेकिन इसमें आप सबसे पहले ये पोस्ट दे देना। कारण क्या है कि ये पोस्ट 5 में सबसे अच्छा पोस्ट है और टाइपिंग भी नहीं है। अगर स्कोर अच्छा कर दोगे डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। और उसके बाद ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं है और बाकी इस तीनों में टाइपिंग है, तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। जिसको मन है
आप जूनियर टाइम कीपर को ऊपर कर दो, कोई जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट को ऊपर कर देगा, कोई मतलब आपकी मर्जी है। सिंपल, मेरे हिसाब से इसको सबसे ऊपर रखना और बाकी आप लोग अपना देख लेना। हाँ, अगर मान लो आपका टाइपिंग आता ही नहीं है, अगर आपको टाइपिंग आता ही नहीं है तब ट्रेन कलर का रखना आप दूसरा नंबर प्रीफरेंस पे, ट्रेन कलर, क्योंकि इस दोनों में टाइपिंग नहीं है। अच्छा नंबर लाओगे डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। और अगर आपको टाइपिंग आता है तो फिर आपके लिए गोल्डन चांस है, सारा ऑप्शन खुला हुआ है, जैसे मन है वैसे आप लोग अरेंज कर लेना। तो एक बात बताओ, मैंने इतना अच्छा से समझाया तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया, या और कुछ समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।